नमस्कार, साधना न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय और आज करेंगे इस विशेष मुद्दे पर बात जहां शिक्षकों की मनमानी देखी जा रही है। जी हां, मध्य प्रदेश में शिक्षा का स्तर सुधारने का लगातार प्रयास किया जा रहा है, लेकिन छतरपुर जिले के ब्रिजपुरा हायर सेकेंडरी स्कूल में पदस्थ शिक्षकों की मनमानी के चलते शिक्षा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। वहीं मामले की पड़ताल करने जब मीडिया की टीम विद्यालय ब्रिजपुरा पहुंची तो शाला खुलने के समय एक भी शिक्षक मौजूद नहीं पाया गया। केवल वहां पदस्थ चपरासी ही था और शाला का ताला खोला गया। वहीं छात्रों ने बताया कि टीचर 11 बजे के पहले स्कूल नहीं आते हैं। पूरे मामले में प्राचार्य के तिवारी ने कहा कि मौसम खराब होने के चलते शिक्षक देरी से स्कूल आते हैं। और पूरे मामले में डीपीसी आरपी लखेरे ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि यदि स्कूल समय पर संचालित नहीं हो रहा तो आकस्मिक निरीक्षण किया जाएगा और दोषी शिक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी। टीचर छुट्टियों में है तो एक ही टीचर पढ़ाया जाए क्या 230 विद्यार्थियों को? वो तो जिला शिक्षा अधिकारी को क्वेश्चन करना पड़ेगा, कलेक्टर से करना पड़ेगा। भाई 12 टीचर पदस्थ हैं, 12 थोड़ी छुट्टी पे होंगे। 11 हैं जितने भी हैं, 14 हैं टोटल। कुछ मेडिकल पे है, कुछ छुट्टी पे है, एक पेमेंट करने गए हैं। तो भाई कहाँ तक सरकारी चलता है जो है ना। चलो बात करेंगे। एक्चुअल में विद्यालय खुलने का समय 10:30 बजे है और जनरली सभी लोग 10:30 पे ही आते हैं। जहाँ तक आपका कहना है कि कोई लोग लेट आए हैं, तो आज चूँकि अचानक पानी बरस रहा था तो ज़्यादातर लोग मोटरसाइकिल से आने वाले हैं। बीच में हो सकता है व्यवधान थोड़ा सा आया हो, इस वजह से लेट हो रहे हैं। यदि ये स्थिति है तो निश्चित रूप से ठीक नहीं है और विकासखंड शिक्षा अधिकारी से कहा जाएगा कि वो इस संस्था का लगातार निरीक्षण करें और प्राचार्य से बात की जाएगी। समय का ध्यान रखा जाए और हर हाल में 10:30 बजे विद्यालय खुल जाना चाहिए। एक्चुअल में विद्यालय खुलने का समय तो मध्य प्रदेश की छतरपुर से आपको ये पूरा मामला बता रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अनूप तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, सबसे पहले दर्शकों को इस पूरे मामले की विस्तार से जानकारी दें कि शिक्षकों की मनमानी जिस तरीके से की जा रही है, ऐसे में कई सवाल हैं कि शिक्षक जो कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ भी इसे कहा जा सकता है। क्या पूरा मामला है अनूप, विस्तार से जानकारी दें। ऋषभ जी, सबसे बड़ी बात यह थी कि ग्राम पंचायत के जो ब्रिजपुरा के लोग थे उन्होंने एक शिकायत दर्ज की थी। हम लोगों को बताया था कि हमारे यहाँ पे जो शिक्षक है कई वक्त तक नहीं आ रहे हैं, जिससे बच्चों को काफी टाइम तक इंतजार करना पड़ता है जी। लेकिन उसी मामले को लेकर आज उस दिन हमारी पूरी टीम वहां पर पहुंचती है और वहां पर शिक्षकों को आकर हम लोग पहले पहुंच जाते, क्योंकि 10:30 बजे का एक नियम था और 10:30 बजे से यहाँ पर विद्यालय खुल जाना चाहिए था। लेकिन जब वहां पर काफी समय बीत जाता है और हम लोग वहां पर पहुंचते हैं, बच्चों से भी बात होती है, तो वहां पर टीचर धीरे धीरे 11 बजे के आते। मैं आपको एक और बहुत अच्छी चीज बता दूं कि अभी मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग के द्वारा छतरपुर जिले को नंबर 1 प्रथम स्थान दिया गया है शिक्षा के मामले में। लेकिन वो आप खुद स्वयं समझ सकते हैं कि शिक्षा विभाग को नंबर 1 तो मिला छतरपुर को, लेकिन वो कागजों के स्टाइल में मिला, लेकिन धरातल आज भी अपन देखते हैं तो 0 दिखाई दे रही है। तो उसी प्रकार से जब बात होती है, प्रिंसिपल से भी बात होती है, टीचर से भी बात होती है, इसमें एक टीचर तो कह रहे कि ये सरकारी तंत्र है, चलता है। आप एक बात बताइए कि जहां पर 11 टीचर है और 11 टीचर में केवल 7 टीचर आ रहे हैं, या प्रिंसिपल से ये कहा गया है कि आप उनके हमें रजिस्टर बता दीजिए, कुछ बता दीजिए, लेकिन प्रिंसिपल ने वो भी नहीं बताने का प्रयास किया ताकि कोई चीज, क्योंकि अगर एप्लीकेशन दी होती, छुट्टी दी होती तो ये सारी चीज। और लगभग मैं आपको बता दूं कि 200 से अधिक बच्चे हैं वहां पर, लेकिन उन बच्चों के साथ में ये कहीं ना कहीं खिलवाड़, शिक्षक अपनी मनमानी से टाइम तक पहुंचते हैं, मनमानी से स्कूल बंद हो जाता है। तो ये इस प्रकार से, क्योंकि कोई वहां पर देखने पहुंचते नहीं, प्रशासनिक अधिकारी भी नहीं पहुंच पाते, इसी का कारण है जो खामियाजा कहीं ना कहीं बच्चों को भुगतना पड़ता है। और यही हकीकत दिखाता है कि नंबर 1 स्कूल छतरपुर को शिक्षा विभाग भोपाल द्वारा नंबर 1 प्रथम स्थान दिया गया है, उसका असली प्रमाण ये है कि नंबर 1 कहाँ है। बिल्कुल अनूप, जिस सूची की आप बात कर रहे हैं उस सूची में भोपाल, राजधानी भोपाल और इंदौर भी कई पीछे नंबर रह गए हैं। भोपाल प्रदेश में आखिरी नंबर पर आया है उस शिक्षा स्थिति को लेकर, लेकिन जहां छतरपुर की हम बात करें नंबर 1 पर आता है, तो कई सवाल ये कि ऐसे नंबर 1 पर लाया जा सकता है। अनूप, मैं
जानकारी और चाहूंगा कि इस मामले को लेकर जो आपने मुद्दा उठाया, ये कब से ये मामला चला आ रहा है? इस बार तो आपने देखा है, जायजा लिया है, लेकिन इससे पहले भी क्या ये लापरवाही की जा रही है? ऐसा सबसे बड़ी बात है संदीप, क्या होता है कि जब शिक्षा विभाग हम लोगों को जानकारी कब लगती है, जब ग्रामीणों ने हमसे ही आके मिले और उन्होंने कहा है कि हमारे यहाँ पर इस प्रकार की समस्या आ रही है। जी, क्योंकि आपको और मैं बता दूं कि जो ये विद्यालय है ये थोड़ी से अंदर साइड में है, मेन रोड पे भी नहीं है, और जिसमें वहां पर बच्चियां भी पढ़ने जाती है, बड़ी बच्चियां भी आती हैं, और वो रोड कभी सुनसान रोड पड़ता है कई बार, और बूढ़ा बांध पास में बूढ़ा बांध पड़ता है। पर इस मामले से लेकर कहीं ना कहीं परिजनों के अंदर में ये थी, लेकिन हमारे शिक्षक जो है उन्हें ये चीज, अब भाई आपको शासन तनख्वाह दे रही है, टाइम पे जाने। आपका कहना यह है कि वो तो एक पितृपक्ष भी चल रहे थे, अरे पितृपक्ष चल रहे तो कहीं ना कहीं छुट्टी की एप्लीकेशन आवेदन तो देनी चाहिए ना। लेकिन इन बच्चों को लेकिन जब उनने शिकायत करी तब हमारी टीम उस दिन वहां पहुंचती है, पूरा हम लोग स्टिंग करते हैं, उसके बाद देखते हैं, क्योंकि बारिश में भी। अब एक और मैं आपको बात बता दूं, जब वहां के प्रचार जी से ये पूछा गया कि साहब आप तो 4 व्हीलर पे आते हो, भाई बारिश हो रही थी तो बारिश किसके लिए हो रही थी? मोटरसाइकिल वाले। आप 4 व्हीलर में आप 11 बजे के बाद आ रहे हो, 11:40 के लगभग तो आप पहुंचते हो। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो खामियां, मैं आपको एक हकीकत बता दूं, एक जगह नहीं, ये पूरे विद्यालयों में कई, और अभी एक साधना न्यूज की टीम और भी कई जगह टेस्टिंग करेगी। मेरे शिक्षा अधिकारी से भी बात हुई है इस मामले में जी। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा मैं और भी चीजें देखना, बोले हम आपके साथ हैं, लेकिन मैंने कहा सुधारोगे कब इसको? डीपीसी महोदय से भी बात होती है, डीपीसी भी यही बात कहते हैं कि हम लोगों को करेंगे, औसत निरीक्षण करेंगे। अरे आप लोग तो जब करोगे, आप लोगों के सारे में विद्यालय आते हैं, आप लोगों को कहीं ना कहीं महीने में 1-2 बार। और ये आपको मैं बता दूं, ये छतरपुर जिले से लगभग 10 किलोमीटर के दायरे में है, और अगर छतरपुर जिले के 10 किलोमीटर के दायरे के स्कूल की ये पोजीशन है तो इंटीरियर में तो कोई बड़ी बात ही नहीं है खुला। बिल्कुल अनूप, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आपने प्रबंधन से भी जानकारी मांगी, स्कूल प्रबंधन से भी आपने जानकारी मांगी, तो वहां पर भी लगभग पारदर्शिता नहीं दिखाई दे रही है और टाल मटोल वो कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये कि इस पूरे मामले को लेकर कौन एक्शन लेगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और कोई जिम्मेदार ने कोई प्रतिक्रिया दी है, और आपने अगर कोशिश की है तो क्या उनका कुछ कहना है? जब डीपीसी साहब से बात होती है जी, क्या शिक्षा अधिकारी जी बाहर थे, तो डीपीसी महोदय से बात होती है, तो डीपीसी ये कहते हैं कि हम लोग औसत निरीक्षण करेंगे, और अगर इस तरह का विद्यालय पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये तो एक सवाल उठता ही है, ये तो एक आम सवाल है ये चीज का बोलना, क्योंकि जब अपन उनसे बात करते हैं तो वो पल्ले जानने की बात आ जाती है कि हम जांच करेंगे। जी अनूप, इस पूरे मामले को लेकर जो ग्रामीण हैं, कहें कि अभिभावक हैं जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, उनका क्या कुछ कहना है? उनका कहना है कि वो देखो ऑन कैमरा आ नहीं रहे थे क्योंकि उनके बच्चे वहां पढ़ते हैं, तो लेकिन उनका ये कहना था कि अगर इस प्रकार की, हमारा तो मानना ये है कि यहाँ की व्यवस्थाएं हो जाए। और सबसे बड़ी बात है, मैंने आपको बताया ना, वो जो रास्ता है पूरा बांध पास में पड़ता है, थोड़ी सा अंदर इंटीरियर है रास्ता पे, और इंटीरियर रास्ता होने के कारण वहां थोड़ी व्यवस्थाएं बन जाए। वहां एक चौकीदार है, बच्चे पहले आ जाते हैं, टीचर 11 बजे के बाद आते हैं, तो उस बीच में अगर कोई हादसा बड़ा हो जाए तो उसकी जिम्मेदार प्रशासन क्या करेगा, कौन क्या करेगा? ये भी वहां के परिजनों का ये भी कहना ये है उन लोगों के बच्चों के, लेकिन उसकी भी कोई व्यवस्था नहीं है। तो ऐसे कई मामले हैं जो वहां पेचीदगी है, लेकिन प्रशासन इस चीज को डिनाई कर रही है, और डिनाई करके देखिए, क्योंकि जब कोई बड़ा हादसा हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं, बूढ़ा बांध में, छोटा बांध में बहुत बड़ा बांध है, और अंदर वहां पर कई बार गणेश विसर्जन भी होते हैं, नवरात्रि के अंदर दुर्गा विसर्जन होते हैं वहां पर, लेकिन तो इसकी सुरक्षा की व्यवस्था विद्यालय की होनी चाहिए, इस चीज को भी होती है। तो परिजनों के तो कई मांगे थी, लेकिन उन्होंने ऑन कैमरा कहने से मना कर दिया। बिल्कुल अनूप, आप बने रहिए हमारे साथ, इसी खबर पर आपसे और जानकारी लेंगे। इसी खबर पर हमारे साथ इसी ब्लॉक शिक्षा अधिकारी M.K. कोठार जी जुड़ गए हैं। M.K. कोठार जी, साधना न्यूज पर पहले आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू। अजय सर, ये पूरा स्कूल का मामला है, शासकीय स्कूल है, और ऐसे में कई सवाल ये खड़े हो रहे हैं, आपके मामला संज्ञान में होगा सर, तो क्या बड़ी वजह आप मान रहे हैं कि लापरवाही बरती जा रही है? हायर सेकेंडरी स्कूल है, प्राथमिक माध्यमिक। जी। कौन सा स्कूल है? जी, ये पूरा स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल बताया जा रहा है, तो इस पूरे मामले को लेकर आपको अगर संज्ञान नहीं है जी,
तो छतरपुर का ब्रिजपुरा हायर सेकेंडरी स्कूल ये बताया जा रहा है जिसमें मनमानी शिक्षक कर रहे हैं सर। तो इस पूरे मामले को लेकर खबर भी हम चला रहे हैं, तो ऐसे में क्या आप कहेंगे सर, क्यों लापरवाही बरती जा रही है? नहीं, मैं मेरे संज्ञान में अभी आया है, मैं जाके उसको देखता हूँ वहाँ जो है, अभी जो है जाके देखता हूँ उसको, क्या पोजीशन है उसको मैं देख के बताता हूँ। सर पूरी जानकारी हम आपको दे देते हैं कि जो शिक्षक हैं वो अपने समय अनुसार नहीं पहुंच रहे हैं, और ये अभी का मामला नहीं है, ये लगातार ये जो क्रम है वो चला आ रहा है। और आपने वो सूची देखी है कि जिस तरीके से छतरपुर नंबर 1 प्रदेश में आया है शिक्षा की स्थिति में, तो ऐसे में अगर यही हाल रहा तो फिर कैसे नंबर 1 आगे भी लगातार क्रम जारी रह सकता है? सर कुछ गंभीर एक्शन लेना पड़ेगा। आप बिल्कुल सही कहते हैं, मैं बिल्कुल अभी जाता हूँ, जस्ट अभी जाके वहाँ देखता हूँ क्या है मामला। जी सर, तो जो अभिभावक हैं और जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या आश्वासन आप देना चाहेंगे? मैं उनके लिए ये कहूंगा कि मैं जाके देखता हूँ और वहाँ की स्थिति सुधर जाएगी, सुधारूंगा उसकी। क्योंकि सर गंभीर मामला इसलिए हो जाता है कि जिस तरीके से जब हमारे संवाददाता वहां पहुंचे, उन्होंने कहा कि क्या कारण है कि आप समय से नहीं आ पा रहे हैं, तो कई बार बारिश का हवाला दे दिया जाता है, पितृपक्ष का हवाला दे दिया जाता है। तो बारिश तो अभी हुई ना 2-4 दिन, इससे पहले तो उनको जाना चाहिए था। जी 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 बिल्कुल, आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं सर। बिल्कुल जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर आपका जानकारी हमारे साथ जुड़ने के लिए, साधना न्यूज से चर्चा करने के लिए। आपको जानकारी देने के लिए थैंक यू। मैं अभी जाता हूँ। जी, तो पूरा मामला आपको बता रहे हैं बीईओ हमारे साथ जुड़े हुए थे। बहुत शुक्रिया सर आपका साधना न्यूज से जुड़ने के लिए। तो बता दें कि पूरा मामला मध्य प्रदेश से बता रहे हैं, छतरपुर का पूरा मामला है, जहां ब्रिजपुरा हायर सेकेंडरी स्कूल में जो शिक्षक पदस्थ हैं वो मनमानी कर रहे हैं। और हमारे संवाददाता अनूप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अनूप, हमारे साथ बीईओ जुड़े हुए थे, जब उनको मामला हमने बताया है, आपने भी सुना, उन्होंने कहा कार्रवाई की जाएगी, क्या संज्ञान में मामला उनको पहले नहीं था? लगातार खबरें चल रही है, ग्रुपों में भी खबरें चली हैं, लेकिन लगातार क्या होता है, मैंने आपको एक और चीज बताई है ना कि ये तो केवल पल्ला झाड़ने की बात होती है। अब जैसे आप डीपीसी को भी लगा लीजिए, डीपीसी की बाइक चल रही है, क्या आप प्रचार को तिवारी जी को लगा लीजिए, के तिवारी जी को लगाइए, उनको भी पता है। अब ये सारी चीजें तो क्या होता है कि ऑन रिकॉर्ड क्या बोलेंगे वो, भाई कहीं ना कहीं पर कोई चीज ना कोई अपने स्टाफ को भी बताना है, कहीं ना कहीं आपको भी बताना है, और पूरी चीज का मामले को लेकर फिर उसको पूरा घुमाओ कहाँ से देंगे ये जी। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि सीधा है कि एक ही चीज है कि आप लोग जुड़िए, और उसके बाद तो स्कूल का व्यवस्थाओं को जोड़ने का प्रयास करिए। भाई अगर ये कह रहे हैं कि ठीक है आज इनको संज्ञान नहीं होता, हमने अगले स्प्रिंग ऑपरेशन में किसी भी विद्यालय का मैं खुलेआम करके स्वयं कोठार जी को बुला के करूंगा कि सर आइए और ये बताइए कि अब संज्ञान में आपने पहले भी हमारी आपकी बात हो चुकी है और इस बार फिर होगी कोई बात, तो फिर आप जानकारी लीजिए। तो ये तो सब एक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ एक काम करने का अपना अपना तरीका है, शिक्षक हैं आपस में बात करेंगे वो करेंगे। अब लेकिन आप के तिवारी जी को भी संपर्क में ले लीजिए, वो भी बताएंगे कि क्या तुमने कहा है। जी बिल्कुल अनूप, लेकिन जिस तरीके से बीईओ एमके कोठारी जी ने आश्वासन दिया है, एक उनका एक बयान हो जाता है उससे पद पर बैठते हुए, अब आगे कार्रवाई की जानी चाहिए इसको लेकर, और आप लगातार इसकी कवरेज कर रहे हैं, हम भी चाहेंगे कि आप उनके पास जाएं और उनसे इस पूरे मसले पर और भी आगे चर्चा आगे बढ़े, और जो लापरवाही बरती जा रही है उस पर अब कार्रवाई की जाए। भाई क्या है, हमारा तो मानना ये है कि हम लोगों ने तो लगातार इस चीज को लेकर शिक्षा अधिकारी से भी बात कर चुका हूं मैं संबंध में, और उसके बाद में डीओ से भी बात कर चुका हूं मैं, डीपीसी से भी बात कर चुका हूं मैं, लखेरी जी ने भी सीधा कहा है। अब उसके बाद लगभग 2 दिन पहले की ये बाइक है, 2 दिन बाद में लखेरी जी ने वहां औचक निरीक्षण किया कि नहीं किया। अब बात घूम के तो यही आती है कि बाइक हो जाती है, हम लोग ऑफिशियली अपनी खबर चला दी है। अब डिपेंड करता है अधिकारी के ऊपर कि अधिकारी कितने संज्ञान लेते हैं इस चीज को कि ये हकीकत है कि नहीं है। बिल्कुल अनूप, आगे देखना होगा, बहुत गंभीर मसला ये हो जाता है, देखना होगा आश्वासन के बाद भी क्या कार्रवाई होती है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो पूरा मामला बता रहे हैं आपको, मध्य प्रदेश में शिक्षा का स्तर सुधारने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन ये मामला छतरपुर जिले का है, जहां ब्रिजपुरा हायर सेकेंडरी स्कूल में पदस्थ शिक्षक की मनमानी के चलते शिक्षा का स्तर लगातार गिरता नजर आ रहा है।
ब्रिजपुरा हायर सेकेंडरी का पूरा मामला आपको बता रहे थे। इस पूरे मामले को लेकर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने साधना न्यूज से चर्चा की है। उन्होंने कहा है कि जो भी लापरवाही शिक्षक बरत रहे हैं, जो भी प्रशासन द्वारा बरती जा रही हैं, उस पर अब कार्रवाई की जाएगी। उनका ये भी कहना है कि ये मामला साधना न्यूज द्वारा संज्ञान में आया है। अब देखना होगा क्या कार्रवाई की जाती है। जो भी कार्रवाई की जाएगी आप तक अपडेट पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। और भी खबरों के लिए बने रहिए साधना न्यूज के साथ। नमस्कार।